खोनी पलावा में नहीं मिली स्थानीय मुस्लिमों को तरावी नमाज के लिए जगह। पीसीए ने एग्रीमेंट में लिखी हुई बात से मुकर कर किए हाथ खड़े। अब पैदल जाकर खोनी गांव की मस्जिद में पढ़ेंगे पलावा के मुस्लिम नमाज। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 1 मार्च को चांद दिख गया और लगभग ये तय था कि शनिवार ही चांद रात होगी और रविवार को जो है देश का समूचा मुस्लिम समाज पहला रोजा रखेगा। वहीं हमने आपको जैसे बीच में कुछ खबरें बताई थी, नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद हुआ था। कल्याण डोंबिवली रोड और हाजी मलंग, वहां से जो दूसरा एक रास्ता निकलता है हाजी मलंग रोड जाता है, उसी पर लोधा बिल्डर्स द्वारा बनाई गई पीसीए में पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन उनका ऑफिस है। तो यहाँ पर पलावा के फेज 1, फेज 2, लेक शोर ऐसे अलग अलग जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सेक्शंस हैं, तो इनमें रहने वाले 1000 मुस्लिम परिवार जिनकी मांग थी कि बिल्डर ने जिस तरह से हमें एग्रीमेंट में लिख कर दिया है कि आपको रिलीजियस प्लेस बना करके दिया जाएगा, तो अब उससे बिल्डर मुकर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि टेम्पल और गुरुद्वारा हमने बना दिया है और वही हमने कहा था, जबकि मुस्लिमों के जो एग्रीमेंट्स है उसमें साफ साफ लिखा है कि रिलीजियस प्लेस दिया जाएगा, पर्टिकुलर किसी को दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, इसकी कोई ऐसी साफ गोई या स्पष्टता नहीं थी। अब उसके बावजूद पीसीए में ने हाथ खड़े कर दिए। तो पलावा के यहाँ के तमाम मुस्लिम शनिवार को पीसीए में पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन के ऑफिस पर जमा थे, लेकिन लोधा बिल्डर्स की तरफ से कोई भी जिम्मेदार उनसे बात करने आखिर तक नहीं आया। सुबह 11 बजे से शाम लगभग 4-5 बजे तक ये लोग बैठे रहे। फिर पुलिस का आगमन हुआ, पुलिस ने जो है उनसे बातचीत की और बातचीत करके फिर यहां से हटाकर उनकी मीटिंग कराई खोनी गांव में वहां पर जो मस्जिद है। तो गांव वालों का जो विरोध था, गांव वालों की अपनी कुछ जायज शिकायतें थी जो ट्रैफिक को लेकर के और गाड़ी पार्किंग को लेकर के जो उनकी जायज शिकायतें थी, उसका ध्यान आकर्षित जो है ये पलावा सिटी के मुस्लिमों का उस तरफ किया गया। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी और अब खोनी गांव में जो है वहां पर स्थानीय वहां के लोगों ने, ग्रामीणों ने, हिंदू समाज ने पलावा के लोगों को तरावी की नमाज पढ़ने के लिए वहां आने के लिए अपनी अनुमति दे दी है और वो अब वहां पर जाएंगे, मगर लाखों रुपए लेकर फ्लैट बेचकर कमाई करने वाले, करोड़ों की कमाई करने वाले लोधा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिख कर देते हैं और फिर मुकर जाते हैं। पूरा यहाँ पर सुबह से लेकर के दोपहर तक, यानी हम 11 बजे से तो नहीं कहेंगे, लेकिन 3-3:30 बजे से 5-5:30 बजे तक जो कोहराम चला है पीसीएमए के ऑफिस पर खोनी पलावा सिटी में, यहाँ पर वो पूरा आपको दिखा रहे हैं। और फिर खोनी गांव जाकर के जो पलावा सिटी के मुस्लिम आए थे, वहां के जिम्मेदार थे, निहाल भाई है, नजीर भाई है, तो इन तमाम ने जो जानकारी दी है वो भी हम आपको बताएं। को रोका गया था डंडे से, ऐसा हमने किया, परमिशन दे दीजिए, तो आपको जवाब देना है। आप चाहते हो हमने हमेशा और उन्होंने जवाब नहीं है, आपको आगे आगे बात की जवाब नहीं है। आप क्या करोगे सर? हो रहा है सब बोलो बारह अच्छी भी उनके मन 12 गाड़ी के नीलों में ले रहे यार भाई इधर सबसे एक ही बात करो, एक ही बात है, सबका इनाम है, की बात है, वही बात सभी होना आप एक काम करो, जो पहले के आने वाले हैं ना उनको एक ही बात बोलो कि नमाज चालू अभी 1 महीने का रहता है, उनका सोल्यूशन दे दो, बात खत्म हो गई। चार्जर के साथ बोलो एक ही बात है, 100 के बोले तो भी एक ही बात, छोटा सा काम कर लीजिए, होने वाला काम ही खत्म। हमारे तरफ से ये बात कर रहे हैं, अभी हम इधर रुके, हम इधर बात करो, नहीं खुद भी जाके बात करो यार।
रात में निकले तो क्या करेगा तू? कहाँ पड़ेगा नमाज? 4 घंटे इमामत करने के लिए बस और क्या चाहिए? बचे हुए 4 घंटे क्या करेंगे आप बताओ? जब भी घर लिया गया था बस अभी 4 घंटे बाद में चाहिए। एग्रीमेंट में क्या लिखा है उसका जवाब क्या है? 4-5 और उसके अंदर आप एक ही दिन में नमाज पढ़ने के लिए जगह दो, अंदर ही फिलहाल इसका जो चार्जेस है हमने सबमिट करके बस मैटर इधर ही क्लोज हो जाएगा। आप भी अपनी जगह पे शाम, हम भी अपनी जगह पे शाम। हमको क्लब हाउस दे दो जो भी है उनका वो देने के लिए रेडी है। आपको भी नहीं, हमको भी नहीं। 2 घंटे आप लोग 1 महीने भर का नमाज पढ़ने का आसान करके दे दो, हम चार्जेस जिधर बोला पे करना। अब इतने फंक्शन हो गए, एक मिनट रुको, इतने फंक्शन हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो हो गया हम ले देंगे। हम भी उनको चीज हम दे भी देंगे, अपने आसान करेंगे। बस ये अपना अभी आप अपना जो पेमेंट करना है करके बता दो। एक ही बात है सर, हमारा एक ही बात है, एक ही बात है। मैं आपके साथ में बैठा हूँ, हमारा बंदा बात करता है, आप बात करने देते नहीं। आप बात करें, मैं पहले बात नहीं आपकी नहीं मैं कभी बात करने नहीं दिया। एक मिनट आप कैसे से बात करेंगे कि आप मीटिंग में हमने कभी बात करनी नहीं है आपके बड़े भाई वो बात करके आने दो, पहला पूछ के आने दो क्या बोलते 100 आदमी 100 बात करते हैं, लेकिन अभी ये समझ गए, आगे समझ के आप पूछ लीजिए सर, आप पूछ के आ जाइए। आप किसी का मत सुनो, आप किसी का मत सुनो, हमारा कंसर्न आपने सुन लिया ना। आप उनको पूछिए, ऐसे एक ही जन सब जन का एक ही सवाल है, क्या लोग के सामने सौजन को घर भेजे, किसी को मत बुलाइए, चलेगा आप ही आके जवाब दीजिए। भाई पॉइंट की बात करो, सीधा सीधा साहब। किसी को कितने लोग हैं उतने लोग हैं, वो सब बात मत करो। पीसीएम में का जो क्या नाम है उसका? वही बोलना भाई, क्लब जो भी हमको दे दो, एलसीपी दे दो। बोलो 10 मिनट बोल के क्या डिस्कशन चल रहा है? पागल दिख रहा है क्या? Who is the person sitting in Lodha taking the decision? घर में बच्चे लोग ऐसे बैठा हुआ है, कल के लिए हम लोग तैयारी करने का, क्या तुम लोग के साथ में यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठा है? आप लोग का अगर ऐसा कोई मैटर होगा, आप लोग ऐसे बैठेगा क्या? कल आपका फंक्शन है, आपका छोड़ के ऐसा बैठेगा क्या? आप बताएं, अपने इंसानियत के नाते बताइए। Who is that Tom Dick Harry sitting in Lodha? I want to know his name. इतने लोग इधर खड़ा हुआ है, तुम घर का पूरा पक्का ऐसे ही रह गया। अभी आएगा 10 बार घूम रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, ये डायलॉग। From last 3 hours, they are wasting our time sitting here. They saying that we are discussing. With whom they are discussing is what we want to know. If we can stand here, we can go right now to the head office and show them why they sold the flat to us. इधर ही पढ़ेंगे नमाज, जाएगा नहीं, आज हिलेगा नहीं। इन लोग हम लोग घर बैठे का मजाक किया, इन लोग क्या फुकड़ में तो नहीं लिया ना हम लोग। They are taking us for granted. सर क्या हो गया सर? आपने 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा बोल के क्या किया हमने? क्या किया सर बताइए ना। हम लोग सब छोड़ के बैठ जाने का इधर ही, हम लोग के घर में अरेंजमेंट करना बाकी है सर अभी। Who is that head office person? Call him right now. Make a video call to आपने him. बोला, आपकी बात हम लोग रेस्पेक्ट किया। Everybody have a job, duty and responsibility. आपकी रेस्पेक्ट अपने को अपना सपोर्ट किया ना हम लोग फाइनल करके बताएगा। अभी क्या हो गया बताइए। बोल के भी आपने 2 घंटा ले लिया, बोल के भी 2 घंटा ले लिया। हम लोग को फैसला चाहिए, बोल रहे हैं, मैं 3 घंटे से बैठा हूं यहाँ पे, 5 बज गए हैं। चाहिए ही नहीं। अपने को 2 घंटा आपने ले लिया, अपने को फैसला चाहिए अभी तुरंत। कहीं का आराम से बात करेगा, तुम लोग क्या साइलेंस चाहिए? From 2 months we are waiting. From last 3 years we are standing waiting for the person to take a decision. We want to know the name of the person who is sitting in the head office. Who is that person? Or are we taking for granted? अरे नजीर भाई, हम लोग बैठे रहेंगे, क्या बताओ तू बता। क्या होता है? Who is that person who is taking the क्या 5 decision? मिनट रुको, बस हो गया, रुक के हम लोग अंदर बैठो, जो अंदर थे वो अंदर नहीं बैठने का। From last 3 years I have been sitting patiently. रास्ता लेके आ रहा अरे कुछ बात नहीं कर रहे भाई लोग, नहीं बात कर रहे हैं। We don't want to talk and don't want to sit. From last 3 years I have been patient enough. 10 मिनट और दो, 10 मिनट और। ठीक है। In 10 minutes I want to know the name and email of that person. आप इधर आ जाइए। दूसरा बात है, 5-10 मिनट आप रुको, मेरा सवाल है। 5-10 मिनट रुक जाओ।
खोल के भी दे रहे हैं तो सब देखना मालूम भी है, चाहते हैं। सबको क्यों सब इंसानी है, सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। झूठ क्यों उनको भी बोल लगता है रहे कि आज से पहले अभी इतने बड़े हो गए नहीं, उन लोग बचपन से देखते आ रहेंगे क्या रमजान क्या होता है क्या होता है, हर चीज मालूम है। आपको कौन सा बार रेस्टोरेंट सबको मालूम है, घर में चलता है, महीने का रमजान करते हैं, इबादत करते हैं, मालूम है। बार शॉप खुल जाती है नहीं, सब मालूम है, इन लोग इबादत करते हैं, रमजान करते हैं, सब मालूम है। इन लोग अंधा ना बन रहे इन लोग। पैसा अर्निंग होगी यार। सबको अगर ये इन लोग के होना सामने चाहिए होता तो चुप बैठ जाएंगे क्या? ये मैं इनका सवाल यही पूछ रहा हूँ मैं इन लोग को, जो रोक लगाने वाले ना। जो भी सिटी बनती है उसमें हर आदमी के लिए हर क्यों चीज नहीं जाना होती भाई? है। आपने वादा किया था ना, 7 साल हो गया, हमने पूछा था वेयर इज द प्रेयर हॉल, वेयर इज द चर्च, कहाँ गई हुई होना चाहिए, प्रेयर? सबका राइट है, आपको मुझे याद बोलना है, नहीं बोला चाहिए। था मिलेगा आपको। आप बहुत बोलते हैं पलावा वन फैमिली एडवर्टाइजमेंट तो ऐसा दे रहे हैं, बाप रे, ऐसा लगता है कि इनके जैसा वी आर फैमिली। जब बुकिंग करें He is asking to me, मम्मी, why is it this? क्यों लड़ रहे हैं हम मस्जिद के लिए? क्योंकि मतलब होली ये पे भी पूछ रहे हैं। जाता है, दिवाली पे भी जाता है अपने इन लोग दोस्तों की के वजह साथ। से बच्चों लोग के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चों को प्रेशर बच्चों को भी गलत वो सोच रहे हैं। रास्ते में गलत रास्ते में निकालना चालू करेंगे। और आप कहते हैं कि हम बच्चों को एक जैसा सिखाएंगे कि हमारा एक भारत है। अरे एक प्रेम चीज़ के नहीं लिए बना बोल रहे हैं ना। He is asking to me, why? What is this, mama? क्यों ऐसा हो रहा है? खोलिए दरवाजा, खोलिए। दरवाजा उघडायला सांग त्यांना. क्या है? पैसा नहीं गोल बच्चों गोल गोल ये गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है। हा चलो हटो खोलो खोलो दरवाजा खोलिए। तुम्हाला कोई नहीं सांगणार. अरे आम्हाला आतमध्ये येऊ दे रे भाई, जे बाहेर होते ते. जो सिक्योरिटी यूज कर रहे हो ना बॉडीगार्ड्स, वो भी हमारे तू ऐक तू पैसे ऐक, तू विचार ये जितने बना के फहराए हो ना यूनिफॉर्म पहना के, वो भी हमारा पैसा है। आतमध्ये होते त्यांना आतमध्ये येऊ दे, हे आतमध्ये होते त्यांना येऊ दे. वो भी हमारे पॉकेट की है, हमारे पॉकेट से पगार लेते हो तुम लोग। मुझे भाई प्यार से गर्मी है, धूप है, यहाँ पे बस चालू कर रहे हैं, बघ काय चालू आहे ते तर समजायला पाहिजे तुम्हाला. तुम लोग हमारी पगार लेते हो, हम देते हैं पैसा। वही बोलो, डरा रहे हैं। भाई देख, अरे काय चालू आहे ना? खोलो खोलो खोलो, खोलो तुम खोलो। बात कर लो, बात कर लो, बात फोन करो. 2 मिनिट. अरे किसको फोन करेगा? भाई क्या शांत रहे, बैठ के भाई शांति हो गई 4 घंटे से. 3 घंटे से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शांति में बदलेंगे. खोल दो सर, नहीं तो बाहर फुकट में गिरगिरी बढ़ जाएगी जबरदस्ती का। आप लोग खुद चाह रहे कि यार 5 हंगामा हो, आप लोग चाह रहे भाई आ जाओ, सीधे हैं। आ जाओ यार, अरे भाई सीधे आ जाओ, वो करना है तो। आप चाह रहे हैं। बाहेर नाही. बाहर कोई नहीं आएगा, अरे वही सीधे बसू दे, तुम्हाला ज्यांच्याशी बोलायचं आहे ना तो स्टाफच इथून जाऊ दे। अरे तुम्हाला हमारे लिए हो, हमको अंदर जाने तो बाकी काम को बोल रहे हैं क्या तुम? अंदर जाने तो बाकी अपना देखो, बाहर बैठे रहो. आमचा नाही संपला, आम्हाला 11 वाजेपर्यंत इथेच थांबायचं. मला तिघांना म्हणतोय मी, तू निघाल्यानंतर मला नाही माहिती काय होणार. मी पुढून एकदम अडकला, नंतर ते अंगावर येणार काय करणार मला नको सांगू नंतर. मी पहिलाच बोलतो भाई, हे आतमध्ये जे चाललंय चुकीचं आहे. यांना जे आतमध्ये होतं त्यांना जाऊ द्या. दरवाजा खोलिए सर। अंदर क्या हो रहा है वो अपने को पता ही नहीं है. अंदर क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको बंद करके टॉर्चर कर रहे हैं. अंदर डरा रहे हैं, हमारे लोगों को डरा रहे हैं इन लोग अंदर। क्या टॉर्चर कर रहे हैं. फायदा उठा रहे. बाबा आम्हाला आतमध्ये येऊ दे. दरवाजा खोल के बताओ हम लोगों को क्या हो रहा है. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लाइट ऑन करो अभी. हमारे लोगों को बिठा के क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलो, लगाओ। वो साहब क्या बोलो अभी. चालू है.
चालू है, टॉर्चर कर रहे हैं बंदों को बिठा के। आप अंदर जाके खड़े रहो बस, हम लोग नहीं आएंगे, आप अंदर जाके खड़े रहो सर। एक मिनट हमसे बात होगी बात भी बोलता मैं भी इंसानी बात ही बात कर रहा थोड़ी तो इंसानियत सर, हमारे लोग अंदर है, आप अंदर खड़े हो जाइए। आपको हंसी आ रही है ये सिचुएशन बोल रहे हैं यार, एक मिनट सुनेगा बात भाई, बात बोल रहा है भाई। मैं हमारा एक साहब अंदर जाना चाहिए। अरे वो इन लोग से तो भरोसा नहीं है मुझे। अंदर जाना चाहिए। भाई मत कर, आजा आजा, थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ। हंसना नहीं तो कोई ऐसा नहीं है, शिवाय द्यायला आम्ही येणे म्हणतो, शिवाय द्यायला आम्ही येणे आम्ही पण शक्ल रहता है, किसी का शक्ल वैसा रहता है, बंद गाली भी नहीं दे रहा है, ये नहीं ना पागल है क्या? इतना गड्ढे में खड़ेगा, पागल है क्या? इधर से हम लोग पागल नहीं कर रहे, पागल है क्या? चलो चलो हम लोग चलो बात कर रहे हैं ना आपसे। गाली देने का नहीं, इधर भी गाली हम लोग गाली कोई नहीं देगा, गाली देने लगा, थोड़ा ये साइड आ जाओ, मैं चालू कर देता हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है आपको जो मेहमान है क्या लाइट पक्का बंद कर ये भाई 10-15 मिनट में मालूम पड़ेगा, आप लोग रुको, सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, 10 से 15 भाई मिनट 10 जाओ, अब आ जाएगा इंशाल्लाह। राहुल बंद करो, दरवाजा बंद कर। कोऑपरेट करो, हम बोल रहे हैं इसके लिए, बाउंसर बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। बाउंसर को नहीं बोलू लगा, आज मैं बाउंसर नहीं, आप आ जाओ भाई, भाई हम बोल रहे हैं किधर आ जाओ, आ जाओ भाई, साहब बोल दिया, हां चलो साहब बोल दिया, आ जाओ भाई, इकडे या या साइड में हो जाओ, भाई लोग सब इधर आ जाओ, प्लीज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निहालुद्दीन है। निहाल भाई, आज आपने पलावा पेज 2 में हमें बुलाया था लेक्चर में। पीसीएमसी ऑफिस में कुछ तरावी की नमाज को लेकर कुछ बातें चल रही थी, तो क्या हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे इस पर? पिछले 2 महीने से हम पीसीएमए के साथ में टच में है ऑन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग के साथ में मेल्स पे भी हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है। तरावी की नमाज के लिए रमज़ान महीने, पाक रमज़ान महीने में जुम्मे की नमाज के लिए पीसीएमए ने जुम्मे की नमाज की कंफर्मेशन तो हमें दी, लेकिन तरावी की नमाज के लिए कोई कंफर्मेशन वो हमें नहीं दे पाया। पीसीएमए से या बिल्डर से जो कहे हम ना, मांग हमारी इसलिए है क्योंकि पीसीएमए ने हमें यहाँ पे फ्लैट्स बेचने के साथ में जो उसने कमिटमेंट करी हमारे लिए बिल्डिंग के लिए, जो अभी तक वो मुकम्मल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से वो हमारे जो रमज़ान पाक महीना होता है जिसमें हमें वो जुम्मे की नमाज और बाकी इफ्तार के लिए जगह हमें मुहैया कराता है। इस बार हमारी कोशिश थी कि हमें तरावी की नमाज भी मिल जाए, उसके पीछे बहुत हमने कोशिशें करी। आप देख रहे हैं इतने सारे भाई यहाँ मौजूद हैं, लगभग 11 बजे से सभी यहाँ मौजूद हैं, अभी तक खड़े हैं कि कुछ हल मिल जाए, लेकिन पीसीएमए की तरफ से अभी तक कोई मुकम्मल हल नहीं मिल पाया है। तो अभी हम आगे के लिए आपसी बातचीत के बाद में लीगल ऑप्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग को तरावी की नमाज कहाँ मुकम्मल करने को? तरावी की नमाज के लिए हमने खोनी मस्जिद बाजू में ही हमारे नज़दीक ही है, जो अभी हमारी ग्राम पंचायत के साथ में बातचीत हुई। ग्राम पंचायत में श्रीमान हनुमान थोमरे जी है, जिनके साथ बातचीत करके हमने अभी से ही तरावी की नमाज के लिए वहाँ पे परमिशन ली है और वहाँ हम आज से तरावी की नमाज वही करेंगे। पीसीएमए के ऑफिस में जब आपकी बातचीत चल रही थी उस दौरान हम भी वहाँ मौजूद थे। जिस तरीके से आप बातें कर रहे थे वहाँ पे बाउंसर आके खड़े हो गए थे, दादागिरी कर रहे थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? पीसीएमए अपनी हर तरह से कोशिश करता है कि हमें दबा के रखे। वो यहाँ उसने पीसीएमए जो पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, हमारी सुरक्षा, हमारी शहर की क्लीननेस के लिए है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है हमें कि कभी कभी वो चीज़ें थोड़ी अलग रास्ते पे चली जाती है। जैसे अभी आपने देखा भी कि जब हम आपसी बातचीत कर रहे हैं, वो वहाँ मौजूद होके हमें एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम सभी अपने हक के लिए पीसफुली आगे बढ़ने को और खड़े रहने को हम सभी तैयार हैं। पीसीएमए के लीगल एक्शन कुछ आपने बातें चल रही थी, तो क्या लीगल एक्शन लेने वाले आप? है कुछ ऑप्शंस है हमारा, जल्दी ही आपको वो हम अपडेट करेंगे। निहाल भाई, कितने परिवारों के तकरीबन जिनको तरावी की नमाज के लिए मुकम्मल नहीं किया जा रहा था पीसीएमए के ऑफिस और लेक्चर में? लगभग यहाँ पे 1000 से ऊपर फ्लैट्स हैं जो मुस्लिम भाइयों के हैं। यहाँ लगभग 500 परिवार यहाँ रह रहे हैं जो नमाज के लिए अभी जिनको तकलीफ़ें हो रही। तो अमूमन आप पकड़ के चले 400 से 500 परिवार हैं जिन्हें तरावी की नमाज की तकलीफ़ें हैं, जो अभी खोनी मस्जिद के ज़रिए पूरी होने जा रही है। पुलिस प्रशासन से आपने इस मामले में जाके बात की कि खूनी पलाव में हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आएंगे, तो पुलिस से आपकी कुछ बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही थी। पुलिस प्रशासन इसको रास्ता बनाने के लिए वो अपनी तरफ से भी कोशिश करी, उन्होंने उनके सपोर्ट भी रहे। ये रास्ता उनके सपोर्ट के बिना कहे तो अधूरी थी, तो उनके सपोर्ट हमें मिले हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे। पलावा के जितने मुस्लिम भाई हैं जो नमाज़ पढ़ने जाने वाले हैं, उन लोग से क्या अपील करना चाहोगे आप? सभी भाइयों से हमारी अपील ये रहेगी कि बड़ी कोशिशों और मुश्किलों के बाद हमारी तरावी की नमाज के लिए खोनी मस्जिद का रास्ता खुला है। सभी भाई पीसफुली वहाँ नमाज के लिए जाएंगे, अपनी गाड़ियाँ घर पे रखेंगे, पैदल ही नमाज के लिए निकलेंगे और शांति से अपना नमाज करके सीधा घर को वापस आएंगे। ठीक। नज़ीर भाई, क्या बताना चाहोगे? जिस तरीके से निहाल भाई ने पूरी जानकारी दी, उस पर भी आप थोड़े से कुछ उजागर डालना चाहते हो मामले पे, बोलिए। देखिए, इस बारे में ऐसा था कि हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे मौजूद थे। पीसीएमए के पास कोई रिप्लाई नहीं है। वो ये हर एक बार ये स्टैंडर्ड रिप्लाई ही देता है कि आप मेल करिए। हम 4 महीने से मेल खेल रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। आज उनके पास रिप्लाई नहीं था तो उन्होंने बाउंसर्स खड़े कर दिए।
बाउंसर्स हमको रिप्लाई देने लग गए कि ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो ये कोई रास्ता नहीं है, ये आगे जाके भी हमको यही दिखा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि पलावा सिटी ने बाउंसर को ही सब ऑथोराइज दे दिए? आज तो यही लगा हमें कि जैसे हम लोग के हर एक सवाल हमको सिर्फ बाउंसर से करने पड़ रहे हैं। हमको जो ऑफिशियल है, एक भी ऑफिशियल आया नहीं। एक आप छोड़ दीजिए, एक पियून भी हमको जवाब नहीं दे पा रहा था जो आके हमको बाउंसर्स बता रहे। 20-20 बाउंसर 30 लोगों को रोकने के लिए खड़े हो गए थे। ये तो कोई रास्ता नहीं था भाई। जिस तरह से देखा गया कि आपके जो रेसिडेंशियल है यहाँ पे PCMA के ऑफिस में अंदर गए थे, कुछ देर बातचीत चली, आपने कई घंटों आपने इंतज़ार किया, उसके बाद अंदर लाइट वगैरह बंद कर दिया गया था, काफ़ी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ा था। आखिरकार पुलिस को और सीनियर अथॉरिटी को भी वहाँ पर आना पड़ा था। इसकी क्या खास कारण रहते और क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ उनको लगा होगा कि हम लोग लाइट चली जाएगी तो अंधेरे से डर के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये आगे भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। उन लोगों ने लाइट क्यों बंद की, क्या उनका ये था प्रॉब्लम, ये हमको नहीं पता, बट वो अनएथिकल था। और ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है हम वही मांगने जा रहे हैं। कोई हम लोग कोई अलग चीज़ नहीं मांगने जा रहे हैं उनसे। ये हमारा एक हिसाब से हमारा फेस्टिवल ही है जो रमज़ान है, जिसमें तरावी हमको मैंडेटरी है एक हिसाब से। तो हम लोग वही मांगने जा रहे हैं और वो इंशाल्लाह हम लोग मांगते रहेंगे। तो अभी इस पर लीगल रास्ते में यही है कि हम लोग अभी जो एडवोकेट से बात करके जो इस पर हम लोगों को जो एग्रीमेंट में लिख के दिया हुआ है लोढ़ा बिल्डर ने, हम उसी पे एक्शन लेते हुए आगे का रास्ता इंशाल्लाह निकाल के देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। धार्मिक स्थल की जिस तरह से बात की जा रही थी, यहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारा भी हमने सुना है कि बनाकर दिया गया है, तो मुस्लिम समाज को एक मस्जिद और प्रेयर रूम क्यों नहीं बना के दिया जा रहा है? मेरा बोलना यही है कि यहाँ पे और मंदिर दीजिए आप, और गुरुद्वारे दीजिए, हर एक चीज़ दीजिए, लेकिन एक प्रेयर हॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों का भी एक मकतब होना ज़रूरी है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको यहीं पे दीजिए आप, कहीं भी दीजिए आप, लेकिन ये मत बताइए कि नो स्कोप है। स्कोप बनाना पड़ेगा आपको। कमिटमेंट दिया है ना उन्होंने, उनका कमिटमेंट था कि लीगल उन्होंने डॉक्यूमेंटेड है। ये जो भी अभी बात कर रहे हैं, जो हमारी मांग है वो डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने लिख के दिया बाकायदा कि हम आपको प्रेयर हॉल देंगे, और वो मिसलीड कर रहे हैं हमारे को कि हमने प्रेयर हॉल ऑब्लिक टेम्पल लिख के दिया है तो हमने टेम्पल बना दिया। ये मिसलीडिंग है, ये एक एम्बिग्विटी है इसके अंदर। और उन्होंने जानबूझ के रखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो टारगेट बनाने के लिए उन्होंने ये जानबूझ के स्टेटमेंट डाला कि ये स्टेटमेंट देख के हमारी कम्युनिटी यहाँ पे घर खरीदेगी, परचेज करेगी और यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी बढ़ेगी। तो ये सेल्स लोधा का सेल्स में जैसे मछलियों को चारा दे के फंसाया जाता है, उसी तरह मुस्लिम आबादी को यहाँ लाकर फंसाया जा रहा है। ये अंदर का पूरा लाइट वाइट सब बंद, सब ऐसे बैठे, कुछ नहीं कर रहे, ना लाइट बंद कर दिए, AC बंद कर दिए, कुछ नहीं। CGC हम लोग PCMA का ऑफिस इतना बड़ा ऑफिस है, सब है, सब चालू है, पर अभी इसमें PCMA से तो हम लोगों ने पेड तौर पे भी हमने मांगा कि आप क्लब हाउस दे दीजिए। हम 30 से 15 दिन पे आए, हमने हर एक चीज़ की कोशिश करी, लेकिन किसी चीज़ का जवाब उनका हाँ में है ही नहीं। हर चीज़ के लिए ना ना ना, तो अभी ना और रुको होती है, यही जवाब तो रुको जवाब ना ही होता है, रुको कभी कभी नहीं नहीं मांग मांगते। रहे भाई, रुको कभी नहीं। इसमें हमको बोला गया कि 10 मिनट रुकिए, सीनियर आ रहे, फिर 10 से 15 मिनट के बाद बोलते ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया आपको। पहले हमको क्या वो सवेरे हम लोग को बिठाए, फिर हमको बोला 10 मिनट रुको, साहब आ रहे हैं हम बात कराएंगे। हम लोग बैठे 10 मिनट की जगह पे आधा घंटा गया, फिर वापस हम जाके पूछे तो क्या बोलते हैं हमको, हम बोले ही नहीं था तुमको बैठने के लिए, तुम जाओ जाने के लिए बोले। फिर स्पॉन्सर भी वही बोला, वो सामने का हुआ था, वो तो हमारे सामने की बात है, वीडियो रिकॉर्ड भी है उसका, मैं भी खुद मौजूद था वहाँ पर। ऐसा हमारे साथ नहीं किया, और बाद में करते करते हमको ऐसा परेशान किया कि सामने ही घूम रहे और ऐसा एक्टिंग कर रहे, तो पहले लाइट बंद करना चालू किया, AC बंद करना चालू किया, फिर वापस बाद में ऑपरेंडी है कि ये कैसे भी, और आज लोग को अंदर बंद रख के और लॉक दरवाजा हमने को ना अंदर जाने दे रहा है ना उनको बाहर आने दे रहा है, और अंदर से चिल्लम चाली हो रही है। हम उनको पूछने के लिए हम लोग दरवाजा खोलोगे तो वो भी खोल रहा नहीं है, और हमको बाउंसर लोग हमारे मुंह पे हंस रहे ले, जो उनके PCM के जो ऑफिस है ना, हमारे मुंह पे हंस रहे। बड़ा ऑफिस बनाया है इन्होंने, लेकिन इनके पास में अथॉरिटी जीरो है। ये सिर्फ मेंटेनेंस देख सकते हैं, बाकी हमारी परेशानी को वो आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए वो जितना कोशिश हो सकता है वो हमको अवॉइड करते हैं, और वो बाउंसर्स वगैरह वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि भाई पब्लिक उनसे डर के वहाँ से निकल जाए। ठीक।